हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, ये आज मैंने अपने प्लांट को निकाला है रिपोर्टिंग के लिए और लीफ देखकर आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये किस चीज़ के प्लांट हैं। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने एक प्लांट लाए थे और आज देखिए मेरे पास 4 प्लांट हो गए। तो ये मैं पिछले साल ही लाई थी। इसकी थोड़ी सी आपको मैं अभी केयर और क्या है ये क्या नहीं है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देसी और हाइब्रिड दोनों वाले मोगरा के प्लांट हैं। तो मोगरा का देखिए, अभी जैस्मीन, जितनी भी जैस्मीन की वैरायटी होती है उन सब का अभी आइडियल समय है। आप इन सब की केयर करना शुरू कर दीजिए। मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में। मैंने ये काम फरवरी लास्ट में ही किया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आपको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग आपने नहीं करी है तो मार्च का पूरा समय है, आप आराम से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए। क्योंकि रिपोर्टिंग अगर आप अभी कर देंगे ना तो आपको पूरे गर्मी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो मोगरा एक खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है और नर्सरी पे बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो अभी मैंने इस 4 प्लांट को निकाले और देखिए कुछ तो 12 इंच के पॉट में और एक शायद 10 इंच के पॉट में। तो मैं पॉट साइज़ तो सेम रखूँगी, लेकिन अभी मैं इसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि रिपोर्टिंग की इसकी सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मोगरा हो या फिर कोई भी प्लांट हो ना, उसको अगर आप साल में 1 या 2 बार रिपोर्ट कर देंगे ना तो प्लांट आपका बुशी भी हो जाएगा और प्लांट देखने में अच्छा भी लगेगा। इसके साथ साथ प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले मैं मिट्टी की बात करूँ तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए हो या फिर गुड़हल हो, तो इसके लिए आपको एसिडिक सॉइल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मिट्टी के फॉर्म में आपको मैं हमेशा से बताई हूँ कि मैं रेशियो क्या रखती हूँ, सैंड, सॉइल और वर्मी कंपोस्ट। और आजकल मैंने राइस हस्क भी शुरू कर दिया है, तो मैंने राइस हस्क भी इसमें बहुत से प्लांट में मैंने डाला है। शायद इसमें डाला है या नहीं, मैं मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद नहीं डालूंगी। तो अगर आपको मैं मिट्टी का रेशियो बताऊँ, 30% सैंड, 30% सॉइल, 30% आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और 10% आप इसमें राइस हस्क ऐड कीजिए। इसके साथ आप एक पॉट के हिसाब से 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी आप कैल्शियम को बहुत अच्छा सोर्स होता है बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर स्टोन डस्ट है तो आप उसकी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉट से निकालने के बाद प्लांट कैसे लग रहे हैं। तो पॉट से निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि पॉट को आप 2 दिन पहले से आप पानी डालना छोड़ दीजिए। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है ना तो वह खुद ब खुद, प्लास्टिक का पॉट है तो ईजी रहता है प्लांट को निकालना। तो कुछ इसमें मैंने जब लगाया था तो कुछ रेड सॉइल थी, तो मैं देखती हूँ इसकी सॉइल भी आज चेंज करूँगी। वैसे मैं आपको दिखा दूँ कि सारे के सारे प्लांट अभी मैं जब इसको लगाऊंगी तो सेम डे ही रिपोर्ट करूंगी। तो सब के सब रूट बाउंड हो गए और बहुत ज़्यादा फास्ट इसका बाउंडिंग, मतलब रूट का जो बढ़ने का नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। तो आप कभी भी प्लांट को 1 साल या 2 साल तक छोड़ मत दीजिए एक ही गमले में, वरना प्लांट फिर वही इक्का दुक्का फ्लावरिंग देगा और आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालते जाओ प्लांट में कोई असर नहीं होगा। तो अभी मैं इन सबको पॉट से निकालती हूँ और उसके बाद इसकी रूट को थोड़ा सा चेक करूँगी। रूट क्या चेक करना है, थोड़ी सी सॉइल एक्चुअली मैं इसकी स्क्रैच करूँगी ताकि जो नीचे से सॉइल है, ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नीचे बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हुआ पड़ा है। तो जिसको भी अगर कोई इंदौर के होंगे तो अगर उनको लेना होगा ना तो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाए, बिकॉज काफ़ी सारे प्लांट हैं जो मेरे पास यूं ही पड़े हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस क्लियर करना है, तो मैं रिपोर्ट तो खैर कर दे रही हूँ क्योंकि नई सॉइल देना बहुत ज़रूरी है प्लांट को। लेकिन अगर आप इंदौर के हैं ना तो इस टाइप के गुड़हल हो गए, मोगरा हो गए, फाइकस की वैरायटी हो गई, ये आप मेरे पास से ले जा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्लांट अवेलेबल है। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ इसको। ऊपर से मैं थोड़ा सा प्रून करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। और रिपोर्टिंग का प्रोसीजर वही है कि नीचे से हल्की सी आपको रूट प्रून करनी है। और ये जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखा रही हूँ। ग्रोथ इतनी शानदार है ना, अभी मुझे ये काम किए हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो कुछ दिन में मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अब तो इसमें फूल भी निकलने शुरू हो गए। तो जितनी वीड्स है उसको आप हटा दीजिए और वीड्स हटाने के साथ साथ इसकी सॉइल को थोड़ा सा आप नीचे से इसकी रूट को कट करके वापस से आप उसी पॉट में लगा दीजिए। तो ये देखिए साइड से मैं इसकी सॉइल को रिमूव कर रही हूँ। तो मैं हमेशा हर साल इसी तरीके से एक ही गमले में सालों साल प्लांट को लगा कर रखती हूँ और प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे चलते हैं। बस टाइम टू टाइम आपको प्रूनिंग कर देना है। प्रूनिंग आप कर देंगे तो फिर प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी अच्छी आपको ब्रांचेस मिलेंगी। तो अगर आप इस समय भी कर रहे हैं ना तो आप हार्ड प्रून कर सकते हैं आराम से, प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा हार्श गर्मी और बहुत ज़्यादा
ठंड में ही किसी प्लांट की बहुत डीप प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो अभी मौसम है बहारों का दिन, ये अभी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ मानसून में आप ये काम कर सकते हैं। तो 2 समय में आप इस काम को कर सकते हैं। नीचे आपको रेड सॉइल दिख रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना रूट बाउल मैं सबकी बचा के रखूँगी और उसके बाद वह मैं वापस से सबको रिपोर्ट करूँगी। तो सॉइल मीडिया तो मैंने आपको बता दिया, रिपोर्टिंग का तरीका भी अभी आप देख लो आगे वीडियोज़ में। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कभी भी आप अगर रूट प्रून करते हैं ना, तो हमेशा आप मेक श्योर कर लें कि प्लांट आपका कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में ना जाए। तो आपके पास एप्सम सॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है ना, तो सीवीड या फिर देखिए इसकी तो रूट बहुत ज़्यादा बन गई है। काफ़ी समय हो गया था मुझे इसे रिपोर्ट किए हुए, तो जड़ें पूरी नीचे बाहर आ गई थी। तो अभी मैं सबको रिपोर्ट तो खैर करूँगी और लास्ट में मैं इसमें एप्सम सॉल्ट या फिर सीवीड का जो लिक्विड आता है ना, इसका मैं 1 लीटर पानी में अगर आप एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो 2 से 3 ग्राम डालकर डिज़ोल्व करके आप प्लांट को दे दीजिए, ताकि वो रिपोर्टिंग शॉक से बहुत जल्दी बाहर निकल जाए और अपनी ग्रोथ को फिर बढ़ाने लगे, क्योंकि उससे रूट को जितना भी आपने कट करा है ना, उसको बहुत ज़्यादा हार्म फील नहीं होता है। तो ये प्रोसीजर रहता है रिपोर्टिंग का। थोड़ी थोड़ी रूट बॉल आप इसकी बचा लीजिए और उसके बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग के बाद आप प्लांट को सेमी शेड दीजिए 1 वीक के लिए, क्योंकि अब भी जो धूप है ना, हमारे एरिया में तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब टेम्परेचर भी आई थिंक 35-36 हो चुका है। तो अभी देखिए मैंने इसमें वाइट वाइट जो चीज़ डाला है ना, वो मैं डाली हूँ इसमें स्टोन डस्ट। मेरे पास ईजिली अवेलेबल था तो मैंने इसमें डाल दिया है, और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट और बोन मील। इसके अलावा मैं इसको अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी हूँ, ये सफिशिएंट है। और आफ्टर 10 to 15 डेज़ रिपोर्टिंग के बाद आप इसमें पोटैश और डीएपी के कुछ दाने डाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बता दूंगी। और अगर आपको रेशियो जानना है तो 12 इंच का पॉट है तो आप 12 से 15 दाने डीएपी के ले लीजिए और 12 से 15 दाने आप ऑर्गेनिक पोटाश के ले लीजिए। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो नीचे मैं थोड़ा सा सूखी हुई जो लीफ होती है ना, इसको मैं डाल रही हूँ, क्योंकि टेरेस में आपको इतने सारे कचड़े मिल जाते हैं, कचरा ही कहूँगी मैं इसे, रखने का जगह नहीं होता है। तो इस तरीके से पॉट में मैं फिल करके उसको आराम से पॉटिंग मिक्स में बनाकर डाल देती हूँ। ये धीरे धीरे डिकम्पोज भी होते जाएंगे और प्लांट को उससे एनर्जी भी मिलती जाएगी। तो इस तरीके की ड्राई लीफ आप कभी भी ना फेंके, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है किसी प्लांट की रिपोर्टिंग अगर आप करते हो ना, या फिर सॉइल मीडिया में आप इसको यूज़ कर लो और धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। अभी का समय ऐसा है कि इस टाइप की लीफ बहुत ज़्यादा आपको निकलेंगी, क्योंकि बहारों के दिन में पतझड़ का समय होता है तो बहुत ज़्यादा टेरेस से आपको सूखी पत्तियां मिलेंगी। तो मैं हमेशा इस काम में इसको यूज़ करती हूँ। तो सॉइल मीडिया मैंने अच्छे से इसमें आधा डालकर उसके बाद मैं इस प्लांट को रख कर देखूँगी, थोड़ा अगर नीचे रहेगा तो थोड़ा और मिट्टी डाल दूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको रिपोर्ट करके 1 वीक के लिए तो मैंने इसको सेमी शेड में रखा था। उसके बाद इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई थी, और अब जो न्यू ग्रोथ शुरू हुई है ना, उसके साथ साथ फूल भी बनना शुरू हो गए। मैं आपको कल या परसों किसी शॉर्ट्स वीडियो में दिखाऊंगी कि मोगरा के फूल भी अब बनना शुरू हो गए। कहीं कहीं जगह पर तो मोगरा में अभी ग्रोथ ही शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन हमारे इधर एमपी में, मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बरसात का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, मैं बारिश का मानसून का थोड़ा कहूँगी कि इस साल हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेवी बारिश हुई थी। लेकिन ठंड की अगर बात करूँ तो ठंड उतनी नहीं पड़ती है, ठंड बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस तरीके से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, और रिपोर्ट करने के बाद एक बार आपको भर कर पानी देना है, बार बार आपको पानी नहीं देना है, सिर्फ एक बार आपको इसको भर कर पानी देना है। उसके बाद जब आपकी सॉइल मीडिया सूखे 2-3 इंच तक, तब आपको उसमें पानी डालना है। लेकिन रिपोर्टिंग के बाद जो मैंने आपको बताया एप्सम सॉल्ट या फिर सीवीड का लिक्विड, ये आपको ज़रूर यूज़ करना है। इसकी रिपोर्टिंग के बाद मैं थोड़ी थोड़ी इसकी टिप की प्रूनिंग करूँगी, ताकि टिप्स की प्रूनिंग करने पर मुझे वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी। किसी भी प्लांट को अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं ना, तो उसकी प्रूनिंग आप ज़रूर करें। प्रूनिंग बहुत फ्रेंड नहीं करते हैं और सोचते हैं हमारे प्लांट में फूल 1-2 आ रहे हैं, तो प्रूनिंग से कभी भी मत डरिए। अगर आप आइडियल वेदर के हिसाब से प्रूनिंग करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं हमेशा अपने एक ही गमले में अपने सारे प्लांट से बहुत अच्छा फ्लावरिंग लेती हूँ, सिर्फ टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती हूँ और रिपोर्टिंग करती हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें बीच बीच में, अभी जैसे समर का बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होगी ना, तो मैं इसमें
हर 15 से 20 दिन में कभी सीवीड का लिक्विड डाल दूंगी 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, या फिर एप्सम सॉल्ट डाल दूंगी, या फिर अगर ये सब भी आपके पास नहीं है, सड़े हुए गोबर की खाद है, तो आप 1 लीटर पानी में 3 से 4 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद को डिज़ोल्व कर दीजिए और 2 दिन तक छोड़ दीजिए। उसके बाद वो फर्मेंट हो जाए तो आप प्लांट में उसको फीड कीजिए इक्वल अमाउंट में, उसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे और सालों साल बने रहेंगे। तो ये तो मेरे पास मैंने एक ही गमले से 4 प्लांट बना लिए थे। तो अभी देखिए मैंने इसकी सबकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी है और प्लांट को मैं भर कर अभी अच्छे से पानी दूंगी। एक प्लांट को देखिए मैंने उधर शिफ्ट भी कर दिया है, तो बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। ऊपर से इसके टिप्स की प्रून कर दूंगी ना तो प्लांट और ज़्यादा घना हो जाएगा, और अभी जब इसमें फूल आएंगे ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आएंगे और बहुत ज़्यादा भर कर आएंगे। तो आइडियल मौसम का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे वेदर में ये सब काम करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा मेरे पास अरेबिकम की काफ़ी सारी वैरायटी है, तो अगर आपको अरेबिकम के प्लांट बाय करने होंगे तो कॉम्बोज ऑफर भी बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। मैं इस वीडियो के स्क्रीन पर अपना नंबर शो कर दूँगी, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं कॉम्बो ऑफ़र काफ़ी सस्ते प्राइस में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर ईच प्लांट करके लेना चाहते हैं, बड़े छोटे, या फिर मदर प्लांट भी लेना चाहते हैं, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है और बहुत सस्ते रेट में। मदर प्लांट स्पेशली मैं आपको बताऊं तो 3-4 5-6 साल के प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से बाय कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी फ्रेंड को मैं अडेनियम देती हूँ ना, वो प्लीज़ मुझे उसका ओपनिंग वीडियोस प्रोवाइड कर दिया करें। थैंक यू।